हेलो दोस्तों, हॉप वॉच के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थॉर प्रेम और गड़गड़ाहट के बारे में। आज ही सुबह मेरे का शो देख के आया हूँ थॉर लव एंड थंडर का, और कसम से बता रहा हूँ पिक्चर बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी मैं इस सेंस से कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी बिल्ड की है, एक्शन सीन्स बहुत ज़बरदस्त है मूवी के अंदर, और मूवी देख के आपको लगेगा कि नहीं यार मार्वल का मूवी देखा है। तो बिना अपनी शक्ति बच्चों में बांटे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी में जो भी अच्छा लगा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में बुरी बातों में भी तो बातें करनी है। मूवी के अंदर वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, विजुअल इफेक्ट्स मतलब इतने अच्छे विजुअल इफेक्ट्स है ना, अपने लगभग शायद एंड गेम के टाइम पे हमें देखने को मिले होंगे। बाकी बहुत बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स थे मुझे कहने पड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो अटैक सीन्स थे, जो भी फाइट सीन्स थे ना, वो नेटली पोर्टमैन जो कि इसके अंदर जेन फोस्टर या ऑलमाइटी थॉर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके एक्शन जिन लोगों ने जानबूझ के बहुत बेहतरीन बनाए हैं। और वो क्यों बनाया है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप मूवी देखने जाओ तब ध्यान से देखना, क्योंकि नेटली पोर्टमैन की जितने भी एक्शन सीन्स है ना बहुत बेहतरीन बनाए हैं। और आपको एंड में पता चल जाएगा वो इतने बेहतरीन क्यों थे। अब जिन्होंने मूवी देखी उनको पता है कि वो इतना अच्छे बनाया है, और जिन्होंने नहीं देखी ना वो देख लेना, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मूवी के अंदर उन्होंने नेटली पोर्टमैन और थॉर के बीच में जो भी रिलेशन की प्रॉब्लम्स थी इतने सालों से, उसको भी सॉल्व किया। और मूवी बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ऑलमाइटी थॉर वाला पुराना वाला नेटली पोर्टमैन का कॉस्ट्यूम, जो हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिल चुका है, और थॉर का जो कॉमिक्स एक्यूरेट सूट है, जो उसका वॉरियर सूट या बैटल सूट जो भी आप कह सकते हो, वो मूवी में पहन के वो आता है, जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल चुका है। इन लोगों ने ऑलमाइटी थॉर की स्टोरी एज इट इज कॉमिक से उठा के इस मूवी के अंदर डाल दी है, कि जैसे जेन फॉस्टर को कैंसर होता है, और ये बात कॉमिक से बोल रहा हूँ, मूवी में है उसमें मेरी गलती नहीं है, स्पॉइलर अलर्ट। तो जैसे कि नेटली पोर्टमैन को कॉमिक्स के अंदर भी उसे कैंसर होता है और फिर वो ऑलमाइटी थॉर बनती है, इसी तरह सेम मूवी के अंदर यहाँ पे भी नेटली पोर्टमैन को कैंसर होता है 4th स्टेज, तो बचने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। और उसे बाद में म्योलनिर की पुकार सुनाई देती है, तो म्योलनिर की पुकार सुन के एसगार्ड जाती है, और वहीं उसे ऑलमाइटी थॉर की सारी पावर्स मिल जाती है, और हथौड़ा ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। ठीक है, जो सीन हमें लीक्स के अंदर दिख रहा था कि जिसमें नेटली पोर्टमैन हवा में उड़ रही थी और ऐसे मतलब थॉर की पावर्स उनमें आ रही हो, वो वाला सीन मूवी के अंदर नहीं था, पता नहीं क्यों, पर ये वो सीन उन्होंने नहीं रखा है मूवी के अंदर। लेकिन वो जो लीक्स आई थी थॉर लव एंड थंडर की पिछले साल, उसके अंदर वो सीन हमें दिखाया गया था। तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट चीज़ है कि कैसे नेटली पोर्टमैन को कैंसर था और फिर वो थॉर बनी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कॉमिक एक्यूरेट रखी है, लेकिन जो गौर की स्टोरी थी वो इन्होंने कॉमिक से बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है। यहाँ पे हमें गौर का कोई कबीला वगैरह नहीं दिखता। वो उस मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि गौर अकेला बचा है पूरे प्लेनेट पे, वो और उसकी बेटी, और उसकी बेटी मूवी के स्टार्टिंग में ही उसके हाथों में दम तोड़ देती है। तो तभी उसे है ना गॉड दिखने लगते हैं, मतलब दिखने लगते हैं, उसके अंदर ताकत नहीं आ जाती। वहाँ एक गॉड साइड पे बैठ के मस्त फल खा रहा होता है, तो गॉड उसके पास जाता है कि आप तो रोशनी के देवता है, हम तो आप ही को पूछते हैं, हमारा भला करो, हमें स्वर्ग दो, ऐसा मतलब हमारी मदद करो। मेरी बेटी ने आपका नाम लेते लेते अपनी मौत का सामना किया और वो अभी मर चुकी है। तो वो बोलता है कि कुत्तों के नसीब में स्वर्ग नहीं होता। और तभी जो गौर की सटकती ना, वहीं से ऑल ब्लैक नेक्रोसोर उठा के ये दे धमाक सीधी मुंडी उड़ा देता, और तभी से शुरुआत होती है हमारे डार्क गौर की। तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कॉमिक एक्यूरेट नहीं रखी, और बहुत सारी रखी भी है। तो जो भी चीज़ें इन्होंने कॉमिक एक्यूरेट रखी है वो बहुत अच्छे से कॉमिक एक्यूरेट को कॉपी भी कर रही है, गलत हो गया। और मेरे हिसाब से इन्होंने गौर की स्टोरी चेंज करके एक अच्छी चीज़ की है, क्योंकि गौर की स्टोरी जो कॉमिक्स के अंदर उसका ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, 2-2.5 घंटे की मूवी में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो स्टोरी चेंज किया है वो बहुत अच्छा काम इन लोगों की तरफ से है। पर यहाँ पे इन लोगों ने मूवी को PG-13 रखते रखते पूरी मूवी का फील खराब कर दिया, क्योंकि गॉर जितना डार्क हो सकता था मूवी के अंदर उतना इन्होंने नहीं दिखाया। ये चीज़ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि गॉर का कैरेक्टर इतना अच्छा है, इतना डार्क कैरेक्टर, इन्होंने 2.5 घंटा उसके ऊपर पिक्चर बनाया। ठीक है, तो इसके अंदर वो लोग अगर इसका अच्छे से बताते, अगर ये मूवी को वो लोग R रेटिंग तक पुश करते ना, तो मैं बता रहा हूँ ये और कोई भी R रेटेड मूवी इसके आजू बाजू भी नहीं आ सकती थी। गौर इतना डार्क है, हमें एक भी फाइटिंग सीन दिखाया नहीं जिसके अंदर गौर किसी का सच में कत्ल कर रहा है। हमें बस इतना दिखा देते कि बहुत सारे गॉड्स हैं, वो मदद मांग रहे हैं और वहाँ पे उनकी लाशें पड़ी है। गौर का कोई आजू बाजू आता पता नहीं, बस उनको पता है कि गौर उनको मार रहा है।
तो ये बात मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत तो फाइटिंग सीन्स दिखाने चाहिए थे ना। गौर इतना क्रूल, इतना निर्दयी है ना कि वो बैठे बैठे ऐसे गला उड़ा देगा तो भी उसको दुख नहीं होगा। वो इस तरह से लोगों को मौत का अंजाम देता है ना कि साले लोग भी शर्मा जाए 2 मिनट के लिए, तो अपना दिल दहल जाता है उसके कारनामे देख देख के। लेकिन ये लोगों ने गौर की कहानी को बहुत दबाया है और मूवी को PG-13 रखते रखते ये मूवी उस गौर के कैरेक्टर को टच तो नहीं कर पाए। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे क्रिश्चियन बेल सर की एक्टिंग, मतलब जितना भी कैरेक्टर उन्होंने जैसा भी बनाया ना, एकदम अच्छे से जस्टिफाई कर गया उसका कैरेक्टर। पर मैं एक बात से हमेशा डिसअपॉइंट रहूँगा कि जितना डार्क अगर ये R-rated मूवी बनाते ना, गौर का कैरेक्टर उतना ही बेहतरीन बन सकता था। और ये इन्होंने थोड़ी सी गलती हो सकती है मार्वल की तरफ से, क्योंकि गौर एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो आगे आने वाले MCU की मूवीज़ में मज़ा ही दिला देता है इन लोगों को। तो ओवरऑल मूवी की जो फील थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। और इस मूवी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको मेरी रील के अंदर दिखाया था, कि अगर आप थॉर के 3 वेरिएंट के लिए जा रहे हो मूवी देखने तो मत जाना, क्योंकि वो इस मूवी के अंदर सच में नहीं थे, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था। अच्छा है प्रेडिक्शन, राइट तो पड़ रहा है। तो इस मूवी के अंदर 3 थॉर नहीं मिले, वो बात तो अपन साइड पे रखते हैं, लेकिन जो मूवी की ओवरऑल फील है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। और जो थॉर का कैरेक्टर था वो कैसे उसका ड्रॉबैक हुआ, उससे वो वापस कैसे कमबैक कर रहा है, उसको हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी के अंदर दिखाया। और थॉर को एक वापस एक क्लियर, एकदम मस्त बाइफ्रॉस्ट जैसा पाथवे दे दिया है मार्वल वालों ने, जिसकी वजह से अब आगे आने वाली मूवीज़ हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल सकती है। और जैसे कि हमें पता है कि अभी किड एवेंजर्स की भी फॉर्मेशन कर रहा है मार्वल, तो उसके अंदर थॉर की बेटी भी जुड़ चुकी है। तो वो कैसे जुड़ी है वो आपको पिक्चर देख के ही पता चलेगा कि थॉर की बेटी कहाँ से आई, क्योंकि लास्ट में तो मैं बोल रहा हूँ कि नेटली के साथ कुछ हो सकता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ होगा ही, नेटली के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप एक बार जाके मूवी देखो, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी की फील भी बहुत बढ़िया है। और ये मूवी आगे आने वाली मार्वल मूवीज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक क्लियर पाथवे बना रही है। और वो कैसे बना रही है, आप मूवी को एंड तक देखो, आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि जो ये मूवी का जो एंड क्रेडिट सीन था ना, उसके अंदर हमें दिखता है कि जो ज़्यूस है वो हरक्यूलिस को भेज रहा है थॉर को मारने के लिए। वो हरक्यूलिस से कहता है कि थॉर ओडिनसन जब तक ज़मीन पे नहीं गिरेगा ना, हम गॉड से वापस से इंसान डरने नहीं वाले, और हमारी रिस्पेक्ट पाने के लिए हम इंसानों को नीचे गिराएंगे और उनको दिखाएंगे कि हमारा खौफ कितना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमें थॉर की नेक्स्ट मूवी के अंदर हरक्यूलिस और थॉर की लड़ाई देखने को मिल सकती है। और जैसे कि हमको पता है हरक्यूलिस भी गॉड है और वो बहुत पावरफुल गॉड है, तो इतना ज़बरदस्त मैचअप इन लोगों ने फिक्स किया है ना हरक्यूलिस और थॉर के बीच के, भाई मज़ा आने वाला है नेक्स्ट मूवी के अंदर। तो मैं भी नेक्स्ट मूवी के लिए वेट कर रहा हूँ, और भी दूसरी मूवीज़ के अपडेट के लिए आप देखते रहिए हब वॉच।